आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधा है। जगत में अनादिकाल की यात्रा में जितने भी पाप कर्म किए, उसका मूल कारण था हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्यात्व। एक अज्ञान में हमने अनादिकाल की यात्रा कर ली। अज्ञान मिट जाए, ज्ञान आ जाए तो हमारा संसार यात्रा रुक सकती है। ज्ञान किसका प्राप्त करना? दुनिया में इतना ज्ञान के लिए इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र भरे पड़े हैं, धार्मिक भी और दूसरे अन्य सामाजिक सूचनाओं की। व्यक्ति पढ़ता चला जाए तो जन्म के जन्म बीत जाए, फिर भी वो पुस्तकें खत्म नहीं होगी, ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं अलग अलग धर्म संप्रदायों पे, पंथों पे, दर्शनों पे, कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति कितना ही पढ़ ले, उसका दिमाग का कंप्यूटर भर जाएगा, लेकिन फिर भी ज्ञान खत्म नहीं होगा। एक बार एक अनुभवी संत मिले, हिमालय से आए हुए थे, तो वो कुछ चर्चा कर रहे थे ज्ञान की। तो मैं लिखने लगा, तो मुझे वो बोले, शिरीष जी क्या लिख रहे हो, इसको अंदर जाने दो। लिखा हुआ तो इतना है, रोज की 5000 किताबें धर्मों के ऊपर छप रही है। वो किताबें ही पड़ी है। ये लिखा हुआ आपकी किताब में ही रह जाएगा, कॉपी में ही रह जाएगा। लिखो मत, इसको समझो और इसको जीने का पुरुषार्थ करो। हम अक्सर पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके अपने आप को पंडित मान लेते हैं, ज्ञानी मान लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं और अपने को सुपीरियर मान लेते हैं, दूसरे को हीन मान लेते हैं। केवल ज्ञानी भगवान उसको ज्ञान नहीं कह रहे हैं। केवल ज्ञानी भगवान तो एक ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक ज्ञान चाहिए हमको। कौन सा ज्ञान चाहिए? बोलो, कौन सा ज्ञान चाहिए? एक ज्ञान, केवल ज्ञान। दो ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तीन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और तीन ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या मनोपर्य ज्ञान। चार ज्ञान भी जिसको हो जाए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, जिसको तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेते ही चार ज्ञान हो जाते हैं। लेकिन सबका पुरुषार्थ सिर्फ एक ज्ञान का है। वो एक ज्ञान है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक द्रव्य को जीना है। संसार कितने द्रव्य से बना है? 6 द्रव्यों से। ये संसार जो चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा, वो 6 द्रव्यों से बना हुआ संसार है। इस संसार को अगर हमको समझना है और इस संसार के पार जाना है, केवल ज्ञान को प्रगटाना है, तो एक द्रव्य को जीना है। कौन सा द्रव्य? कौन सा द्रव्य? एक जीवास्तिकाय। और उस जीवास्तिकाय में अपना खुद का जीव, अनंत जीव से हमें कोई वास्ता नहीं। अनंत जीव अपनी अपनी यात्रा में गति कर रहे हैं, हमको किसी जीव से कोई वास्ता नहीं। भले साथ में एक एक बार में हम अनंत जीवों के साथ एक शरीर में रह करके आए। कौन सी गति में रह के आए? एक शरीर में अनंत जीव रहे थे। कौन सी योनि में थे? निगोद में थे और अनंत काय में थे। एक आलू में, एक प्याज में, एक रतालू में, एक जमीन में रहने वाले किसी भी एक कंद में
कितने जीव है? अनंत। एक बार हमारे साधक आत्म ज्ञाता जी ने शिविर में व्याख्या की थी, बोले एक ट्रक भिंडी और एक आलू, दोनों में किसमें जीव जाता है? एक ट्रक भिंडी खा जाओ और एक आलू खाओ, दोनों में अगर जीव की संख्या की दृष्टि से देखें तो जीव किसमें ज्यादा है? आलू, क्योंकि उसमें अनंत है, उसमें असंख्यात है। तो इतने अनंत जीवों के साथ हम रहे और प्रतिपल प्रतिक्षण उसमें जन्म मरण चल रहा था। कहते 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है। ऐसे जीवों के साथ भी हम रह करके आए। अब यहां पे कितने जीवों के साथ रह रहे हो? उनके सामने गिनती करो, कितने जीव है जिनको आप जानते हो, आपको वे जानते हैं, कितने होंगे? 2, 4, 5, 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000। अगर देश के प्रधानमंत्री भी हो तो मान लीजिए 140 करोड़, पूरी दुनिया, इससे आगे क्या? और वहां अनंत जीवों के साथ एक साथ सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, इतना निकटस्थ संबंध था। फिर भी कोई जीव आपका बना नहीं, आपका हो नहीं सकता। तो ये सब जिन जीवों के लिए तुम आर्तरोध्यान कर रहे हो, जिनके लिए तुम चिंता कर रहे हो, जिसके लिए तुम अपना स्वभाव छोड़ रहे हो, विवाह में जा रहे हो और 4 गति 84 लाख जीव होने की कर्म बढ़ा रहे हो, क्या ये जीव तुम्हारे होंगे? हो सकते हैं, उनमें क्षमता है होने की। न कोई एक जीव हमारा हुआ, न कोई एक पुद्गल हमारा हुआ। जिन पुद्गलों के लिए हम आर्तरोध्यान कर रहे हैं, उनमें से एक भी पुद्गल हमारा हुआ नहीं, हो नहीं सकता, होने की क्षमता नहीं है, क्योंकि 2 द्रव्य अलग है, वो कभी एक साथ रहते हैं पर एक में एक मिक्स नहीं हो सकते हैं। एक साथ रहते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में, एक घर में, घर के 10 सदस्य रह रहे हैं, पति पत्नी साथ में पूरे जीवन भर रहते हैं, पर दोनों अलग अलग थे, अलग अलग है और अलग ही रहेंगे और अलग ही जाएंगे। आए भी अलग, संयोग से साथ रहे, और जब यात्रा पूरी होगी तो वापस अपनी अपनी गति से अपने अपने कर्मानुसार आगे जाएंगे। वहां पे वापस कोई किसी एक दूसरे को याद करते हुए मिलता, अगर फिर भी मिलेंगे तो किसी कार्बन शरीर के कारण मिलेंगे। जहां पे तुमने राग और द्वेष किया है, कोई रागी बन के मिलेगा, कोई द्वेषी बन के मिलेगा, कोई किस रोल मिलेगा, कोई किस रोल में मिलेगा। लेकिन कोई जीव दूसरे जीव का हो नहीं सकता। एक पुद्गल भी आप जीव का नहीं हो सकता। पुद्गल पुद्गल का होता है, पुद्गल पुद्गल का होता है। इस पुद्गल को, इस 3.5 हाथ की काया के शरीर को पुद्गल कहते हैं। इस पुद्गल को चलाने के लिए पुद्गल चाहिए। जो आप सत्व देते हो इस शरीर को चलाने के लिए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व इस शरीर को मिलते हैं, वो पुद्गल ही पुद्गल को ले रहे हैं। पृथ्वी यानी जितना भी पुद्गल, जो ठोस पुद्गल है वो सब पृथ्वी तत्व है। जितना भी लिक्विड है वो अप तत्व है, पानी तत्व है, जल तत्व है। जितना भी भीतर में शरीर में टेम्परेचर है, उष्मा है, वो क्या है? अग्नि तत्व है। वो थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे हो जाए तो खतरा, थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो खतरा। बुखार क्या है? टेम्परेचर को ज्यादा हो जाए तो बुखार आ गया, और टेम्परेचर कम हो जाए तो नंबर जाने के टिकट जल्दी होता है। बढ़ाए हुए तो डॉक्टर घटा देता है, और घटे हुए को बढ़ाना कठिन। बीपी लो हो जाए तो कोई इलाज नहीं, हाई हो जाए तो इलाज है। अंतिम समय जाने का समय आता तो किसी ने हमको कहा कि देखते जाओ, अगर बीपी लो 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 हो रहा है तो समझ लो 2-4 घंटे का मेहमान है, समय आ गया उसका। क्योंकि बीपी हाई है तब तक तो दवाइयां देकर के उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, पर बीपी लो है तो ऐसे ही ये पुद्गल पुद्गल को मैनेज कर रहे हैं, पुद्गल के जाने आने का समय। लेकिन जीव किसी पुद्गल का हुआ नहीं, किसी पुद्गल का होगा नहीं, और जीव को किसी एक पुद्गल की आवश्यकता नहीं। इतना ज्ञान हमको हो जाए तो केवल ज्ञान में देर नहीं लगेगी। खाली याद करके रटने नहीं, इसको जीना प्रैक्टिकल लाइफ में, हर समय हर पल होश बना रहे। बाकी कोई किताबें याद नहीं है, कोई थोकड़े याद नहीं है, कुछ रटे हुए नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते खाली एक जीव तत्व को जान लो, समझ लो, और जीव के साथ जिसका संयोग बना है, इसको पुद्गल को पर मान लो,
इसको पराया मान लो, इसके साथ जितना जुड़ाव बनाया हुआ है, जितना अपनेपन का भाव बना हुआ है। कल शाम को नासिक शिविर में स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें बात चली कि प्रश्न था किसी साधक का, तो उसमें चर्चा चली कि जिसको आपका बेटा अमेरिका भी बैठा है और आपने उसको अपना मान के रखा है, तो वहां कुछ घटना घट रही है, लेकिन आपके अंदर में कुछ आप कर कुछ भी नहीं सकते। वो अमेरिका में बैठा, आप यहां बैठे, लेकिन जैसे ही समाचार आपके पास मिलते हैं तो आपकी चिंतन और चिंता शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको तकलीफ हो रही है, आपका उस तरफ उतना ध्यान नहीं है जितना बेटे की तरफ ध्यान है। पड़ोस में है, हम उसको उपदेश देकर के आ जाएंगे, लेकिन उसको लेकर के कोई चिंता होती क्या? हृदय में कुछ पीड़ा नहीं होती जितनी उसकी हो रही है। होगी कुछ, एक पड़ोसी के नाते, एक मानवीयता के नाते, एक अनुकंपा भाव से कि बेचारा बीमार हो गया, इसके लिए मंगल कामना करते हैं, इतना ही बस। लेकिन अपने बेटे को लेकर के, अपने परिवार के सदस्य दूर बैठा है, तो उसकी चिंता और चिंतन और आर्त ध्यान चलता ही रहता है, जब तक वापस उसका पॉजिटिव समाचार। खाली यही नहीं, पूरे देश में वहां पे कोई महामारी फैल गई, अब पूरी दुनिया में फैला कोरोना, लेकिन जहां जहां जिसके रिश्तेदार थे वहां की वो खबर लेता था, वहां क्या हाल है, वो सुरक्षित है या नहीं है। ये जो मेरेपन का भाव है, अपनेपन का भाव है, किसी अन्य जीव के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, यही हमारी चार गति का कारण है। और इसी को अपना मानना, यही हमारा ज्ञान है। ये सारा ज्ञान का पाठ पढ़ाने का पीछे प्रयोजन इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, जीना है। कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से तो हमको समझना है, और फिर जीव तत्व को जान करके इसको आत्मसात करना है। क्योंकि जीव में ज्ञान है, क्योंकि जीव का गुण ही ज्ञान है, अजीव में ज्ञान नहीं है, पुद्गल में सुख नहीं है। हमारे को भ्रम है कि साता में सुख है, इसलिए साता के लिए रात दिन चिंतन और चिंता करते हैं। साता में सुख है ही नहीं, साता हमको भ्रमित करती है सुखाभास दे करके। इसलिए पुण्य किसी अपेक्षा से सहयोगी भी है, लेकिन किसी अपेक्षा से पुण्य हमको भ्रमित कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है पुण्य हमको। किसके बारे में? सुख के बारे में। अनादिकाल से हम सुख के लिए खोज लगा रहे हैं, लेकिन हम पुण्य के इंतजार कर रहे हैं, कब पुण्य का उदय आएगा तो मेरे शरीर को साता मिलेगी। और साता मिली तो हम तृप्त हो जाते हैं, रियल सुख के लिए खोज ही नहीं करते। उदाहरण देते आचार्य भगवान अनेक बार, एक समुद्र के किनारे एक बुगला भी जाता है और एक हंस भी जाता है। बुगला क्या करता है? समुद्र के किनारे एक टांग पे खड़ा रहकर के ध्यान करता है, जैसे उसके जैसा योगी कोई नहीं। और एक टांग पे खड़े होकर ध्यान करते करते अगर उसके वहां पे कोई मछली मिल गई, कोई उसके शरीर के लिए आवश्यक खुराक मिल गई, तो वो खुराक पूरी करता है, तृप्त होता है और वहां से विहार कर जाता है, वापस वहां खड़ा नहीं रहता। लेकिन हंस क्या करता है? किनारे पे नहीं रहता है, वो उसको मालूम है ये किनारे पे कुछ नहीं है, सिप्पे है, वो मोती चुगने के लिए आया है। तो कहते ना, हंसा तो मोती चुगे। तो वो गहरी डुबकी लगाता है और अंदर जाकर के क्या लेके आता है? मोती लेके आता है। जब तक मोती नहीं मिलता है तब तक तृप्त नहीं होता है। जो आत्मार्थी साधक के लिए मोती कौन है? ये आत्मज्ञान, ये भेद विज्ञान। एक भेद विज्ञान इतना बड़ा गहरा सूत्र है, उसमें इतनी ताकत है। अगर हम इस भेद ज्ञान को बार बार समझ करके इसको जीना शुरू कर दे, तो उसमें इतनी ताकत है कि अनादिकाल के मिथ्यात्व में हमने अनंत कर्म जो बांधे हैं, वो सबको क्षय करने की ताकत एक अकेले भेद विज्ञान में है। भेद विज्ञान की से साधना शुरू होती है। भेद विज्ञान में परिपक्वता आने पर क्षयिक संकेत मिलती है, और भेद विज्ञान में पूर्णता आने पर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ये भेद ज्ञान को सामान्य साधना मत समझो, ये भेद ज्ञान बहुत गहरी साधना है। अनंत जन्मों की पुण्य की कतारें मिली तो भेद ज्ञान का परिचय मिला, लेकिन अब इसको जीने के लिए हमको पराक्रम करना है। परिचय देने वाले ने परिचय दे दी, विधि दे दी, बार बार हमको सुना रहे, समझा रहे, और हमारे उदय से हमको बार बार सुनने को भी मिल रहा है, लेकिन हमको जीना खुद को है। भगवान स्वयं फरमाते हैं, निमित्त का कार्य एक लिमिट तक है, उसके आगे का कार्य स्वयं का पुरुषार्थ है। जब तक आपका उपादान तैयार नहीं है, आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करो,
भले हम केवली भगवान के सम्मोहन में सारी जिंदगी बैठ करके आए, उनकी सारी जिंदगी स्वाध्याय सुनते रहे, उनकी वाणी सुनी, लेकिन हमने क्या किया? मग से लियो, पत्थर पे पानी आता और गिरता जाता है। प्रवचन बहुत बढ़िया, वाणी बहुत अच्छी, महाराज आपके जैसा कोई नहीं, आप इतना बढ़िया, ऐसे भगवान की महिमा गा गा के आ गए, लेकिन उसको जीने का पराक्रम ही नहीं किया, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान हमारे पे करुणा करते हैं कि अभी इसका काल पका नहीं है, इसका समय नहीं आया है, जब समय आएगा आगे आएगा, वहां पे करुणा करके छोड़ देते हैं। हम लोग तो कषाय में चले जाते कई बार, कितनी बार तेरे को समझा दिया फिर भी समझता नहीं, लेकिन भगवान वहां पे करुणा करके छोड़ देते हैं। तो बात चल रही थी हमारी, 4 ज्ञान की चर्चा हुई। 5वें ज्ञान में बताया कि विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेष है, यानी ऋजुमति विपुलमति की बात होगी। फिर आगे 26 नंबर सूत्र में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की दृष्टि से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर भेद है, इस पर भी हमारी कल चर्चा हो गई थी। अब 5 ज्ञानों का विषय क्या है? मति श्रुतियोर निबंधयो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। 27 नंबर सूत्र में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति, ग्राह्यता सर्व पर्याय रहित अर्थात परिमित पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है, सुन करके समझ करके, लेकिन वो सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ लिमिटेड पर्यायों को जानता है। मूल द्रव्य की पर्यायों को जानता है, मूल द्रव्य तक नहीं पाता। अवधि ज्ञान का विषय रूपी स्वब्दे, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति सर्व पर्याय रहित केवल रूपी मूर्त द्रव्यों में होती है। पुद्गल द्रव्य रूपी है, अतः अवधि ज्ञान पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है। पुद्गल द्रव्य से संबद्ध जीव द्रव्य की भी कुछ पर्यायों को अवधि ज्ञान जानता है, क्योंकि संसारी जीव कर्मों से बंधे होने के कारण रूपी है। संसारी जीव रूपी है किस अपेक्षा से? कर्मों के बंधे होने। ऐसे तो निश्चय में तो वह रूपी है, लेकिन कर्मों के बंधे होने से अवधि ज्ञानी उसके रूपी द्रव्य को कार्मण शरीर को जान करके उसके बारे में बता देते हैं कि वर्तमान में तेरी क्या दशा है। किंतु जो मुक्त जीव हैं, अन्य रूपी द्रव्य हैं, उनको अवधि ज्ञान नहीं जानता। वो अपने योग्य सूक्ष्म अन्य अथवा स्थूल पुद्गल द्रव्य की त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को ही जानता है, यानी अवधि ज्ञान का रूपी पदार्थों को में और कुछ पर्यायों को। तदनंत भागे मन पर्याय, और मन पर्याय ज्ञान उससे भी सूक्ष्म है। मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति सर्व पर्याय रहित रूपी द्रव्य के अनंतवें भाग में होती है। सर्व पर्याय रहित अनंतवें भाग, रूपी द्रव्य को तो बहुत कुछ जानता है अवधि ज्ञान, लेकिन उसके अनंतवें भाग, क्यों कि ये खाली मन के अंदर की जानता है, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं, आजू बाजू में क्या हो रहा है। सिर्फ मन के अंदर में सूक्ष्म पर्याय रूप में हमारे अंदर में जो भाव है उनके बारे में वो जानता है। मनोपर्याय ज्ञान का वैशिष्ट्य है कि अवधि ज्ञान से भी अधिक अत्यंत सूक्ष्म द्रव्यों को जानने की शक्ति रखता है, और अवधि ज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्गल द्रव्य ग्रहण किए जा सकते हैं, पर मनोपर्याय ज्ञान के द्वारा केवल मन रूपी विनिर्मित पुद्गल और वे भी मानुषोत्तर क्षेत्र तक ही ग्रहण किए जा सकते हैं। इसी दृष्टि से मनोपर्याय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवा भाग है, वह अपने ग्राह्य द्रव्यों को संपूर्ण पर्यावृत है। और सबसे लास्ट जिस ज्ञान के लिए हम मेहनत करते हैं वो है सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायों में होती है। बाकी सबकी लिमिट है, लेकिन केवल ज्ञान अनलिमिटेड है। सभी द्रव्य और उनकी जितनी भी पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान, सब पर्यायों को जानने में होती है। केवल ज्ञान की जो शक्ति है वह केवल एकादि द्रव्य और कतिपय पर्यायों तक ही सीमित नहीं, वह तो सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान चेतना शक्ति के संपूर्ण विकास के समय प्रकट होता है। यह ज्ञान शाश्वत यानी निरंतर रहता है, एक बार उपलब्ध हो जाने पर समाप्त नहीं होता। बाकी के ज्ञान कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान एक बार आने के बाद समाप्त नहीं होता, बना रहता है। यानी यह ज्ञान अप्रतिपाती है, कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके। सर्व द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों में एक साथ एक समय में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानने की शक्ति रखता है। यह एक ही प्रकार का ज्ञान है। ये एक ज्ञान प्राप्त कर लो, 4 उसमें समाहित हो जाएंगे। लेकिन जब तक एक प्राप्त नहीं होता, यात्रा के अंदर में पहले मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मिलता है, उससे हम मिथ्यात्व के संस्कार तोड़ते हैं, सम्यक के संस्कार स्थापित करते हैं और पुरुषार्थ शुरू करते हैं। फिर प्रत्यक्ष जब आत्मा का बोध हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है, शरीर और आत्मा भिन्न हो जाती है, और फिर हम जो साधना करते करते जाते हैं, आवरण हटते जाते हैं। किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी को मनोपर्याय ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ रुकते नहीं है।
साधक जब तक एक पूर्ण ज्ञान नहीं हो, सर्व आवरण नहीं हटे, तब तक वो पराक्रम करता रहता है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बाकी के 4 ज्ञान भी इसमें क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो हमारे सबका लक्ष्य क्या है, एक केवल ज्ञान को। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, एक पाप का त्याग करना है। कौन सा पाप, भगवान बार बार बोलते हैं, एक पाप। भगवान ने कहते जीव ने एक ही पाप किया, बाकी सारे इस देह ने किए। 17 पाप जो है वो इस देह की क्रियाओं के माध्यम से हुए। हम प्रतिक्रमण इन 17 पापों का तो करते हैं, देह की क्रियाओं का, क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुई, लोभ हुई, क्रियाओं का प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन जीव के मिथ्यात्व का, भ्रम का, उसका प्रतिक्रमण नहीं करते। इसलिए आश्रम में पहला स्थान किसको दिया, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। मिथ्यात्व का अगर हमने त्याग कर दिया, सम्यक्त्व को अगर हमने ग्रहण कर लिया, तो फिर हमारा कार्य बहुत सरल हो जाता है। एक पाप का त्याग करेंगे तो 17 पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए मिथ्यात्व को पहले तोड़ना है, मिथ्यात्व के सामने सम्यक को परिपक्व करना है। और जितनी सम्यक परिपक्व होती जाएगी और फिर शुक्ल ध्यान की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो भगवान कहते हैं एक तप ऐसा है जिस तप के माध्यम से अनादिकाल के सारे पाप कर्म क्षय किए जा सकते हैं, सर्व कर्म बंधन क्षय हो जाते हैं। वो एक तप, कौन सा, मिथ्यात्व का तो त्याग करना। तप कौन सा करना, एक तप, 11वां तप शुक्ल ध्यान। आचार्य भगवान पधार रहे, बाकी चर्चा फिर यथा समय